थोड़ी दान की बदनामी है। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, प्राइवेट स्कूल में भी जाओगी तो भी डोनेशन देना पड़ेगा आपको, सरकारी की तो बात ही छोड़ दो। तो ये काले धन की खेती हो रही कि नहीं हो रही? अभी लॉकडाउन लगा था, एक भी आदमी बाहर निकल जाता तब पुलिस उसी को पकड़ लेती और उसके डंडे मार देती थी। उसको पता है आदमी यहाँ से निकला है। गाँव में तो कम, लेकिन शहरों में मैंने देखा खूब। हमें तो जैसे बाहर निकलते पंडित जी अंदर चले जाओ, ठीक है, थोड़ा अच्छे ढंग से बोल देते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ रिश्वत ली जा रही है। क्या ऊपर सरकार में बैठे हुए योगी जी को, मोदी जी को अथवा दूसरे प्रांतों के मुख्यमंत्रियों को नहीं पता है कि उनके प्रांत में कितनी कितनी रिश्वत कहाँ ली जा रही है? वो खुद ले रहे हैं। ये बंद कर देने था तो फिर देश का कल्याण हो जाएगा। बताइए, कोई कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इनको वोट देने का क्या मतलब? आप अपनी वोट बेचोगे तो यही होगा, आप दारू पी के वोट दोगे यही होगा, आप साड़ियाँ लोगे, साइकिलें लोगे, कंप्यूटर लोगे, यही होगा। और होना भी चाहिए आप लोगों के साथ। वैसे गलत कहा है मैंने कि मेरे देश के लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्से में कह रहा हूं। अब ये बात जो कही, जो आर्य जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे रखी है 1857 से लेकर 1853 से लेकर के 1947 तक, अब भी गाते आ रहे हैं, अब भी चिल्ला रहे हैं चीख चीख करके। आइए, आर्य इकट्ठे हो चुके हैं, अब जागृत हो चुके हैं कि हमें राज्य व्यवस्था में जाना चाहिए। इसलिए आर्यों ने अखिल भारतीय राजार्य सभा, राज आर्य को मिला के संधि करके बोलना है, राजार्य सभा बनाई है। और उसके माननीय आदरणीय अध्यक्ष हैं हमारे चंद्रदेव जी महाराज, जो सारे भारतवर्ष में उनको हर एक व्यक्ति जानता है। और मुझे सेवा का अवसर मिला हुआ है। और इस आपके बदायूं के अंदर भी राजार्य सभा है, अभी सक्रिय नहीं है। अभी हमारे आदरणीय श्री भाई आचार्य अर्जुन देव जी को प्रभारी नियुक्ति किया। आचार्य चंद्रदेव जी महाराज आए थे संबल में। और प्राचीन हमारे भाई रमेश मुनि जी महाराज, जिनको रमेश मुनि जी कहते थे, अब ये बन गए हैं हाँ, इनका नाम बड़ा कठोर हो गया, मेरे लिए कठिन हो जाता है, शुद्ध बोधानंद जी। तो ये उस राजार्य सभा में जब इसकी नींव पड़ी थी उसमें थे, और उसको बनाने वाले 3 सन्यासी थे, वो आर्य थे। वो 3 सन्यासी आचार्य चंद्रदेव जी महाराज के गुरु जी स्वामी योगानंद जी, और उनके मित्र रणधीश वानप्रस्थी जी, और उनके परम मित्र स्वामी इंद्रदेव यति जी पीलीभीत वाले। इन 3 लोगों ने राजार्य सभा को स्थापित किया था। निर्वाचन आयोग में हम रजिस्टर्ड हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद थोड़ा काम नहीं कर पाए। 2018 से आचार्य चंद्र जी महाराज इस पर संकल्प लेकर के चले हैं। तब से विभिन्न प्रांतों में, अभी मैं और उपाध्यक्ष हमारे SDM साहब आजाद सिंह जी गुजरात गए, वहाँ की कार्यकारिणी, राजस्थान का काम, हरियाणा का काम, पंजाब में मैं देख रहा हूँ, पंजाब में ही रहता हूँ मैं। और यहाँ पर अभी हम आए थे, फर्रुखाबाद में परसों मीटिंग की थी, विभिन्न अखबारों ने उसको छापा भी है और हमारी बात फैला भी रहे हैं। हम अगर आप सहयोग करो, मैं नहीं कहता, देखो आप जहाँ थे जिस पार्टी में हर एक का संबंध होता है। राजार्य सभा जाति पाति नहीं मानती, राजार्य सभा आरक्षण की बात को विरोध नहीं करती। राजार्य सभा कहती है आरक्षण देना है खूब दो, पर सबको दो। और राजार्य सभा जी सबको आरक्षण मिलेगा। अब नानी याद आ जाएगी इन पार्टियों की कि राजार्य सभा सबको आरक्षण कैसे देगी। हमारे पास ब्लूप्रिंट बना पड़ा है, इनके बस की बात नहीं, परसेंटेज बांट करके आरक्षण देंगे, हम सबको आरक्षण देंगे। हमारे तरीके अलग हैं। आरक्षण बताया देता हूँ ताकि आपके मन में प्रश्न कम हो जाए, बाकी चीजें समझ लो। जैसे प्रत्येक घर का प्रत्येक बच्चा सरकारी संरक्षण में पढ़े, भोजन, वस्त्र, आवास, किताबें, कापियां सब उसकी फ्री, चाहे चाहे अफसर का हो, मंत्री का हो, चाहे हमारे किसान भाई का हो। और एक जैसी, जब अफसर का बेटा उसी लाइन में बैठकर भोजन कर रहा होगा तो मिड डे मील में कीड़े मिलेंगे? बोलो जी, नहीं मिलेंगे ना। मिड डे मील मिलता है ना, दोपहर का भोजन दिया जाता है, और वहाँ कैसा कैसा भोजन आता, फिर शिकायतें आती। तो जब उनका ही बेटा बैठ कर खा रहा होगा तो ये जो एक सस्ती पढ़ाई, एक महंगी पढ़ाई पढ़ाना, वही छोटा बड़ा ही है। ई ऊ को कुछ और करके पढ़ा दें प्राइवेट स्कूल वाले तो मैं मान लूँ महंगी शिक्षा में, नहीं कर सकते ना। इसलिए राजार्य सभा के साथ आपको जुड़ना होगा। हमने एक छोड़ा तो जब सबको फ्री मिल गया, दवाई फ्री मिल गई, 2 मिनट की बात कहकर समाप्त करूंगा। अगर आपको दवाई फ्री मिल जाए तो आपको बताइए कोई चिंता रहेगी? तो आप दवाई खराब भी नहीं करोगे, और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कौन जाएगा वहाँ दवा लेने? घर में ही ठीक रह लो। तो इस प्रकार से न्याय
तमाम सारी बातें हमारे घोषणा पत्र में हैं, पढ़िए। और जहां पर भी थे आप गलत जगह नहीं थे, पर राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर आगे आना है तो आपको राजारी सभा के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और नहीं जुड़ोगे तो पछताते आए हो, पछताते रहोगे। इसलिए उठो, जब से जागो तब से सवेरा। भाई अर्जुन देव जी को मिलो, ये प्रभारी हैं आपके बदायूं जिले के, संभल जिले के प्रभारी यशपाल शास्त्री जी। आज मैं इनसे मिलना चाहता था, नहीं मिल पाए। और स्वामी निरंजनानंद जी, हमारे नौजवान सन्यासी वहां बैठे हैं, इन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, जहां से मर्जी टिकट दे दो। आप लोगों में अगर कोई है ऐसा ईमानदार, चाहिए हमारी कसौटी पर खरा उतरेगा, तो आर्य समाजी की हमें जरूरत है, लेकिन वो भी आ सकता है, क्योंकि हमारी समाज नहीं है, राजारी सभा आर्य समाज नहीं है। मैं कह दिया करता हूं, राजारी सभा आर्य समाज से है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। राजारी सभा आर्य समाज से है, क्योंकि हम राज्य की व्यवस्था को देखना चाहेंगे। धर्म की व्यवस्था तो हमारी धर्मार्य सभा देख ही रही है, विद्या की व्यवस्था हमारे गुरुकुलों की व्यवस्था हमारी विद्यार्य सभा देख ही रही है। हमने तो राज्य की व्यवस्था देखी नहीं। विचार आपके कुछ भी हो, पर आप आर्यावर्त राष्ट्र के निवासी हो, इसलिए हमारे लिए आप क्या हो? आर्य हो। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, पर आप हो तो आर्य ही। जापान का जब जापानी है तो आर्यावर्त का आर्य ही होगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं आप लोगों का कि आप आओ और हमारे विचारों को सुनो, समझो, अच्छे लगे तो आओ, नहीं तो आप शराब पर वोट बेचो, रुपयों पर वोट बेचो, और फिर 5 साल के लिए तरसो, तड़पो। सड़कें हम आए हैं देख करके, गड्ढा मुक्त सड़कों का नाम हमने कुछ साल पहले सुना था, अब शुद्ध गड्ढा युक्त सड़कें हैं उत्तर प्रदेश की। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दूं, शुद्ध गड्ढा युक्त। हमारे शुद्ध बोधानंद जी बैठे हुए हैं कि नहीं? उचकते उचकते आए, वहाँ फरुखाबाद से चले थे, और चले थे कितने, जब आपको मैंने फ़ोन किया था, और यहाँ पहुँचता हूँ मैं 7:30 बजे। इतना बुरा हाल, ड्राइवर बेचारे ऐसे उचक उचक के चला रहे हैं। तो खैर बहुत सारी बातें हैं कहने को। अगर कोई सभा हो, आप लोग सभा करो, राजारी सभा के लोगों को बुलाओ और उनको एक अवसर दे के देखो। आप फिर कह देना, अगर कोई बीच में भी काम आपको अच्छा नहीं लगा तुरंत कहो, और हम उस काम को ठीक करेंगे। इसलिए राजारी सभा को इस आगामी चुनाव में राजारी सभा का प्रत्याशी आपके आसपास खड़ा हो तो अपना वोट उसको दो, अगर नहीं है तो जिसको मर्जी उसको दो। पर हम वोट के पैसे नहीं देंगे, हम वोट की शराब नहीं देंगे, हम मांस नहीं देंगे आपको। आपको क्या देंगे? आपके वोट के बदले आप मुझे वोट दो, हम आपको राष्ट्रीय सत्ता की व्यवस्था देंगे, जो हमारे बच्चों को चाहिए, जो ज़मीनी हकीकत में चाहिए, जो आर्यों ने 1853 में सोचा था वो नहीं मिला। आज हमारा दर्द वही है, आज हमारी क्रांति वही है। हमें फिर से उठना होगा, जागना होगा, और इस देश के लिए फिर खड़ा होना होगा। फिर कुर्बानी का अवसर आया है, कुर्बानी देनी ही होगी। इसलिए आओ, तैयार हो जाओ मेरे देश के नौजवानों। नहीं तो ये अभी कह रहे थे हमारे कोषाध्यक्ष जी कि 10 साल भी नहीं लगेंगे, क्या से क्या हो जाएंगे, हम परसेंटेज गिनते रहेंगे। परसेंटेज गिनने का समय नहीं है, अब तो शुद्ध राजा बनाने की आवश्यकता है। एक खरे व्यक्ति को राजा बनाओ, वोट मत बेचो, अपना ईमान मत बेचो, अपना राष्ट्र के व्यक्ति के लिए आप दो समय। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय हो गया, और शायद भाई अर्जुन देव जी ने मुझे इशारा या संकेत नहीं किया, इशारा मुझे नौजवान ने कर दिया घड़ी देख करके, तो समय अधिक है। और एक बात और बता दूं, एक सूचना है मेरे पास, अर्जुन देव जी ने दिया है कि कल सुबह 8 बजे से लेकर यज्ञ हवन, और यज्ञ हवन के बाद अखिल भारतीय राजारी सभा का सम्मेलन इन्होंने रखा है। ये इनकी पर्ची मेरे पास आई है कि कल 20 तारीख में बैठक, सम्मेलन कह लीजिए, जन जागरण। हमारा ये बैनर यहाँ पर नहीं लगा है, मैं चाहूँगा कि कल यहाँ बैनर होना चाहिए। और वो बैनर की बात मैंने कही थी, शायद किसी भूल से रह गया, क्षमा चाहता हूँ। हम जन जागरण अभियान लेकर चलें, जैसे आर्य समाज एक अभियान था, अब आर्य समाज के अंतर्गत राजारी सभा का एक जन जागरण अभियान है। आप जागो, आपका देश है, आपका हक है हर बात को लेने का। सिर्फ जातीय समीकरण मत बिठाओ, इस जातियों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम किसी के विरोध में नहीं है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार इस राष्ट्र में जीने का हक है। वो हक आपको राजारी सभा के अलावा कोई नहीं दिला सकता। ये दावे से मैं कहता हूं, है किसी के पास कोई योजना तो बता दे। और जो संसद में हंगामे होते हैं ना, हमारी अगर राजारी सभा की सत्ता होती, एक भी विपक्षी नहीं बोलेगा। हमारे पास ऐसी भी दवाई है, सुंघा के रखेंगे। अब बोल दे तो कह देना,
ऐसी दवाई है, सुंघा के रखेंगे। हमारे एसडीएम साहब बहुत होशियार आदमी, जिन्होंने ये राजा सभा के नीति नियामक नियमों को बना रखा है कि कैसे संसद में जाना है, कैसे क्या करना। आप जुड़ के एक बार को देखो, एक बार को आर्यों को लेकर आओ, फिर आप देखना आपकी वाह। जब आर्यों ने आज़ादी ले ली है, ये हम नहीं कहते, आपका इतिहास कहता है, हम भी मान लेते हैं। जब हमने किया है, हम तो करके बैठ गए थे चुप, अपने घरों में अपने दर्द को सहला रहे थे। अब तक कहते हैं आर्य समाज ने क्यों किया? स्वामी जी, दर्द था ना, दर्द को सहला रहे थे। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान सब चले गए। बताओ अशफाकुल्ला की क्या उम्र थी और बटुकेश्वर दत्त की क्या उम्र थी? बम बनाने का कर रहे थे, जाके वहां सतलुज के किनारे नुकसान हो गया दुर्गा भाभी के पति का। मैं इतिहास की बात बताता हूं। तो उन नौजवानों ने मतलब दुर्गा भाभी अपने सारे जीवन को उस क्रांतिकारियों की सेवा में लगा दिया, विवाह नहीं किया सतीत्व लेकर के। तो बताइए, आपकी रगों में अभी क्या भारत का खून नहीं दौड़ा? और नहीं दौड़ा तो अब दौड़ाओ, हम आगे हैं। हमें देखिए, राणा प्रताप आगे लड़ने जाते थे, आज का नहीं लड़ने जाता कोई मंत्री और पार्टी का मुखिया। हम आगे हैं, मेरे पीछे आप सहयोग करो, मेरे पीछे आपका सैलाब खड़ा होगा, तो इस लड़ाई को हम बड़ी आसानी से 10 वर्षों में जीतेंगे। और एक सुव्यवस्था है, हमारे बच्चों को बेरोजगारी, बताओ रोजगार की बात ही हम कहें तो क्या कहें, कितना कितना रोना रोएं। उज्ज्वला योजना की बात कही है, समझ गए होंगे कि देते 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 सारा ले लिया, और ऐसे ढंग से ले लिया। अब बोल के दिखाओ क्या तरीका निकाला भाई, कितना शातिर दिमाग है। ठीक है ना, इससे अच्छा पहले कह देते हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ले लेना है लो, नहीं लेना ना लो। अब जब आपने 115 रुपए पेट्रोल खरीद लिया, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, और इतना बढ़ा करके और 5 रुपए घटा दिया, बोले पेट्रोल सस्ता हो गया, बड़ा खुश हो गए। ठीक है ना, 115 रुपए अभी पेट्रोल पंजाब में भरवाया तो हमें पता है, और फिर 5 रुपए घट गया, लोगों ने बड़ी खुशियां मनानी शुरू कर दी। काहे की खुशियां? 60 रुपए से 115 हुआ, 55 रुपए 55 या जो बढ़ गया, उसमें से 5 घटा दिया, तो घटा कहाँ, तो 50 और महंगा ही रहा ना। तरीका देखो ना, ये तरीके जो हैं ये अब देश को नहीं चाहिए। मेरे प्यारे नौजवानों, मैं आपका समय नहीं लेता, आपसे एक और निवेदन करता हूँ। कल अखिल भारतीय राजा सभा की जो बैठक होगी, जन जागरण सम्मेलन होगा, उसमें आप आएँ और अपनी बात रखें। अब उसके बाद आपको एक बहुत प्रसन्नता का विषय दे देता हूं। और ये यहाँ की लाइट कैसे बंद करवा दिया आचार्य जी, खराब होगी? अच्छा, तो मैं चाहता था कि इसी सभा के मध्य में अपने अखिल भारतीय राजा सभा बदायूं के जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, ये नियुक्ति होती है उपराष्ट्रीय कार्यकारिणी से, और उनका आप स्वागत करें, करतल ध्वनि से तालियां बजा के अभिनंदन करें। वो हमारे आप खड़े हो जाएंगे, आचार्य अर्जुन देव जी, कोठरा वाले, गुरुकुल कोठरा चलाते हैं, और इनका तालियों से स्वागत करें। ये नौजवान, इनकी खास बात बता दूं, पिछले चुनाव में पीएम का पर्चा इन्होंने राजा सभा से दाखिल किया था बदायूं में, लोकसभा का, पीएम ही बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, सॉरी, सांसद का पर्चा इन्होंने भरा था। किन्हीं कुछ कमियों के कारण वो हमारा पर्चा खारिज हो गया था, नहीं तो आज उनको आप जान रहे होते। इन्होंने उस समय बड़ी हिम्मत करके, भाई कहते हैं आचार्य जी कैसे करूं, मैं करूंगा, करो जी। कुछ गलतियां रह गई होंगी हमारे फार्म भरने में, या किसी कारण की कोई रह जाती हैं, उस कारण से हमारा पर्चा खारिज हो गया था। इस बार खारिज नहीं होना चाहिए। और आपके बदायूं क्षेत्र में बहुत पहले से ऋषि दयानंद का प्रभाव है और आर्यों का प्रभाव है। तो आर्यों, इस देश की संतानों, उठो और जागो। तो अखिल भारतीय राजा सभा की तरफ से इनको प्रभारी बदायूं नियुक्त किया गया है, जिला बदायूं का। तो मैं प्रधान जी से, अपने जो हमारे जिला सभा के प्रधान जी हैं, मंत्री जी प्रणव जी कहाँ चले गए, वो, और वेदपति जी और कोषाध्यक्ष जी और सब लोग, श्री रमेश अपने शुद्धबोधानंद जी महाराज आकर के इनको ये आप जो है नियुक्ति पत्र प्रदान करें और इनका आप सहयोग करें। ये आपके बीच में है, इनका नंबर ले जाओ, इनके साथ बातचीत करो। जो हमने बांटा है आपके पास संकल्प पत्र, उसमें मेरा नंबर भी छपा हुआ है, आचार्य महावीर शास्त्री के नाम से। मेरे से संपर्क करो और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। तो मैं चाहता हूँ कि अपने आचार्य अर्जुन देव जी इधर प्रकाश में आ जाएं, और स्वामी जी और सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं, मैं नाम ना भी लूँ, सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आचार्य अर्जुन देव जी को इस सम्मान से सम्मानित करें, और उम्मीद करें कि राजा सभा के खरे खरे नियमों पर ये एक खरे उतरें। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबको धन्यवाद करता हूँ। आप हिले नहीं, हटे नहीं, मेरी बात को सुना,
शायद आपके जहन में जरूर गई होगी। कुछ गलत बोला गया हो तो मेरे को क्षमा कीजिएगा, सही बोला गया तो मेरा साथ दीजिएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आप मुझे अगर विजयी बनाते हो तो हम आपको सत्ता देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तो आइए सम्मान पत्र आचार्य अर्जुन देव जी को। ये माल्यार्पण मेरा आपके लिए है जी, और स्वामी जी बना दो आपको साथ में, ताकि सब जनता को दिखे। और मैं नीचे उतर लूँ, फोटो ले लूँगा। कहाँ के शुद्ध बोधानंद जी महाराज आगे आओ प्रभु। नहीं, आप तो पीछे ही रहते। लाइट का क्या हो गया? इस लाइट को सही करवाओ। आप ले लो, फोटो ले लो। लो स्वामी जी पकड़ो, प्रधान जी की तरफ, नरसिंह जी की तरफ। इस लाइट को खुलवा दो ना। भारत माता की, भारत माता की। कल की सभा में उपस्थित हों और सम्मेलन में हिस्सा लें, क्योंकि ये पुण्य का कार्य होगा। गंगा जी से ऐसा आशीर्वाद लेकर जाएं कि राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र के लिए हम तन मन धन अर्पण करें और राजारी सभा के सहयोगी बने। आगे का कार्यक्रम आदरणीय अर्जुन देव जी आगे का संचालन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।